हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीडीएन क्लासेस प्लस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था बिहार पुलिस का कुछ मद्य निषेध के क्वेश्चन। आज भी वही देखेंगे जो बिहार मद्य निषेध पुलिस में पूछे गए हैं, और भी एनालिसिस के साथ। और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जितने वीडियो छोड़े गए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन अपदस्थ कर सकता है? अपदस्थ मतलब कौन हटा सकता है? ऑप्शन है संसद, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संसद। और दोस्तों देखते हैं महाभियोग। ये हम देख चुके हैं कि ये किस आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 61 में आता है, और ये किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन यही पूछता है, और पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है कि महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं। तो ये महाभियोग में भाग कौन कौन लेता है? इसमें भाग संसद लेता है, संसद के दोनों सदन लेते हैं, संसद, मनोनीत सदस्य और एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो कौन भाग नहीं लेते हैं? इसमें भाग नहीं लेता है कौन? तो विधानसभा भाग नहीं लेता है। अब देखिए दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभियोग जब प्रक्रिया स्टार्ट होता है तो कितने से स्टार्ट होता है? तो देखिए दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया में संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उसके 1/4%, 1/4 भाग यानी 25% किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट किया जा सकता है। यह प्रक्रिया स्टार्ट होता है, देखिए किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी सदन से, किसी भी सदन से। कितना परसेंट? तो 25%, या भाग में बोलेंगे तो 1/4 भाग, सदस्य का 1/4 भाग। ठीक है, और पूरा प्रस्ताव कितने कितने मत से होता है? पूरा प्रस्ताव प्रस्तावित होता है ये तो 2/3, या इसको बोलिए 66%, 2/3 होना चाहिए, या 66%। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन पूछे ही हुए हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और भी इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? संसद, ठीक है, संसद है, ठीक है, संसद से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और भी आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कि किस आर्टिकल में आता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, सरला। स से संसद हो जाएगा, र से राज्यसभा, और ला से लोकसभा। तो देखिए दोस्तों, ये 79 में आता है, आर्टिकल 79 में, ये 80 में, और ये 81 में आता है। देखिए दोस्तों, ये जो राज्यसभा और लोकसभा है, ये इसके संसद के सदन है। अगर आपसे ये क्या है, दोनों, ये दोनों के दोनों सदन है, संसद के सदन। यदि आपसे पूछ दे इसके अंग कौन कौन से हैं, संसद के अंग, संसद के अंग, तो दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति आ जाते हैं इसमें। राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति आ जाते हैं। और भी देखते हैं दोस्तों, इससे और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं संसद से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं देखिए इससे और भी क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा और इसके जो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उससे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और एक तरफ देखते हैं राज्यसभा। देखिए दोस्तों, ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये 81 में, और ये 80 में। देखिए दोस्तों, इसको हम लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं, या इसे युवा सदन बोलते हैं, या इसे प्राथमिक सदन बोलते हैं,
या इसी को निम्न सदन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रही थी कि लोकसभा के लिए अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है अधिकतम। तो पहले तो इसकी संख्या 500 थी 1950 में, बाद में 552 किया गया बाद में, और फिलहाल में 550 हैं। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत हटा दिया गया है। देख लेते हैं पहले कितना था सीटों की संख्या। अधिकतम सीट कितना था दोस्तों, तो 500 था 1950 के टाइम में। बाद में 552 किया गया, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को शामिल किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या 550 पर कर दिया गया है। ये 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत, किस संशोधन अधिनियम के तहत 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। देखिए दोस्तों, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में, ये तो अधिकतम है सीटों की संख्या, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं। वर्तमान में 543 है, 543 सीटें हैं। तो दोस्तों इससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। देखते हैं राज्यसभा। देखिए दोस्तों, राज्यसभा, ये तो आर्टिकल देख लेते हैं। इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है, बूढ़ों का सदन। इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन। और दोस्तों देखिए, इसमें सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। सीटों की अधिकतम संख्या 250 है, 250 है, जिसमें 12 मनोनीत होते हैं, 12 मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, और 238 राज्यों तथा यूटी के क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्य और यूटी के मिलाकर प्रतिनिधि होते हैं इसमें। अब देख, आपसे क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है जी कि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। सदस्यों का कार्यकाल, दोस्तों हमारा आंसर होगा 6 वर्ष। ध्यान रहे दोस्तों, हम सदस्यों का कार्यकाल बोल रहे हैं, न कि राज्यसभा का कार्यकाल बोल रहे हैं। आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका और इसके लिए अधिकतम आयु कितनी होती है। अधिकतम आयु, इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 30 वर्ष। और इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। तो दोस्तों इससे इतने सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों, विधानसभा। चलिए दोस्तों देखते हैं विधानसभा। देखिए दोस्तों, जिस तरह देश के लिए एक संसद होता है और संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह किसी भी स्टेट के लिए विधानमंडल होता है और उसके भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये किसका है, ये विधानमंडल का भाग है, विधानमंडल। तो दोस्तों विधानमंडल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस आर्टिकल में आता है। दोस्तों इसका आर्टिकल हो जाएगा 168। अब इसके 2 सदन है, कौन कौन से। देखिए दोस्तों 168 है, आर्टिकल 169 में है विधान परिषद का सृजन या गठन। विधान परिषद का गठन या अंत
इस आर्टिकल में। अब देखिए इसके कितने सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो दोस्तों ये विधानसभा किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल में आता है आर्टिकल 170 में, आर्टिकल 170। और ये किस आर्टिकल में आता है, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 171। देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अधिकतम 500 होता है और इसका अधिकतम कितना होता है, अधिकतम। तो देखिए दोस्तों ये विधानसभा का 1/3% होता है, विधानसभा का 1/3%। इसमें दोस्तों आपसे पूछ दे कि न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम तो 40 होनी चाहिए, और जबकि इसमें न्यूनतम आपसे पूछ दे तो इसमें 40 होनी चाहिए, इसमें 60 और इसमें 40। चलिए दोस्तों आप ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि विधान परिषद किस किस स्टेट में है। तो ये ओनली 6 स्टेट में है विधान परिषद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो दोस्तों ये 6 स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद है। आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि किस स्टेट में विधान परिषद है, किस में नहीं है। तो ओनली ये 6 स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद है। चलिए तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है, गठन। तो ये आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं वर्तमान में। तो जजों की संख्या दोस्तों 34 है। एक मेन जज हैं मुख्य और 33 अन्य हैं। देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन इससे बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे पूछ भी सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों संसद। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या का निर्धारण, जजों की संख्या का निर्धारण तो दोस्तों ये संसद डिसाइड करता है। देखिए दोस्तों अब देख लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है और अन्य की सैलरी कितनी होती है। मुख्य न्यायाधीश की सैलरी होती है 2,80,000 और इसका सैलरी होता है इन बाकी 33 का 2 लाख यानी 2.5 लाख। और देखिए दोस्तों इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ इसके मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। इनको राष्ट्रपति लाते हैं और ये नियुक्त किए जाते हैं, इनका निर्वाचन नहीं किया जाता है और ये कभी भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं या इनको हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा कभी भी। देखिए दोस्तों इससे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस देश से लिया गया है। देश आपसे पूछ दे तो ये होगा यूएसए। आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि किस एक्ट के तहत लिया गया है, सबसे मस्त क्वेश्चन है ये। किस एक्ट पूछेगा तो 1935 एक्ट के तहत लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, निर्वाचन आयोग। देखिए दोस्तों निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में आता है और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, सदस्यों की संख्या 3 होती है। इसमें एक मेन होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ये कौन होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य होते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो होंगे राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है,
राजीव कुमार। राजीव कुमार। देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग का काम क्या है? निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना। अब देखते हैं किन किन का चुनाव करवाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि मुखिया का चुनाव करवाते हैं, ये चुनाव करवाते हैं, यह आयोग चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनका ये इलेक्शन करवाता है और इनका काम है, ठीक है, यही वोटर लिस्ट तैयार करते हैं जो जिसको हम मतदान सूची बोलते हैं। बिहार मध्य प्रदेश में इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे हुए हैं जो अभी अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे। यह क्या करता है? यह वोटर लिस्ट यानी मतदान सूची तैयार करता है। मतदाता सूची तैयार करता है। और देखिए इसका देख रेख करता है। जैसे मान के चलिए कि क्या आचार संहिता लागू करना, इन्हीं का काम है। चुनाव क्या बोलते हैं, इनका क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, चुनाव चिन्ह देना, ठीक है, इन्हीं सबों का काम है। इनका देख रेख करना, इनकी खामियों को दूर करना, इलेक्शन का इन्हीं का काम है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदाता सूची को आम तौर पर कहा जाता है। ऑप्शन है चुनावी सूची, विधानसभा सूची, वोटर्स लिस्ट, सामान्य सूची। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा वोटर लिस्ट, या इसी को बोलते हैं मतदाता सूची। मतदाता सूची। अभी हम पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका जिक्र किया कि इसको कौन तैयार करता है? इसको तैयार करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। दोस्तों देखिए, इस लिस्ट में जिनका नाम होगा वही वोट दे सकते हैं। और वोट देने का अधिकार आर्टिकल 326 में आता है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि वोट देने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा नहीं, वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जे कि किस अधिनियम या किस संशोधन के तहत वोट देने का अधिकार 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। देखिए दोस्तों, जिनका एज 18 वर्ष हो वही वोट दे सकते हैं या वही वोटर लिस्ट बनवा सकते हैं। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट देने की आयु, ये वोट बोलिए या इसी को मत बोलिए, देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखिए, देखने के लिए तो इतने सारे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।